मनोरंजन का शिक्षा के साथ हमेशा से ही गहरा जुड़ाव रहा है और इसने शिक्षा के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। हजारों वर्षों से संगीत, नाटक, नृत्य और विभिन्न लोक मीडिया का उपयोग कई देशों में मनोरंजन, भक्ति, सुधार और निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। शिक्षा और मनोरंजन के संयोजन का तरीका मानव इतिहास में बहुत पहले से कहानी सुनाने की कला के रूप में चला आ रहा है। दूरदर्शन हर परिवार का एक अंग बन चुका है। दूरदर्शन मनोरंजन का सस्ता और आसानी से मिलने वाला साधन है। पूरे संसार के समाचार और दूरदर्शन से नई जानकारियां घर बैठे प्राप्त की जा सकती हैं। आज के समय में केबल या डिश से देश के हर घर में दूरदर्शन के अनेक चैनलों की पहुंच है। शिक्षा का सशक्त माध्यम। दूरदर्शन को शिक्षा का सशक्त माध्यम माना जाता है। दूरदर्शन पर सिर्फ औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी प्रसारण होता है। सिर्फ ध्वनि और शब्दों का सहारा लेकर पाठ्यक्रम नीरस हो जाता है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठ का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन पर पाठ्यक्रम की जीती जागती तस्वीर को देखकर विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाती है और उन्हें भली भांति विषय वस्तु समझ आ जाती है। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए भी पाठों का प्रसारण किया जाता है। टेलीविजन द्वारा शिक्षण में अलग अलग तरह की विषय वस्तु के लिए अलग अलग तरह की शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे कि वह कार्यक्रम रुचिकर और बेहतर बन सके। यहाँ पर हम कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। चर्चा करना, व्याख्यान विधि, संवाद विधि, नाटक या ड्रामा विधि, कहानी विधि। शिक्षा के साधन के रूप में टेलीविजन कार्यक्रम। जब सभी कार्यक्रम देखे जाते हैं तो टेलीविजन में दुनिया के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के प्रति बच्चों में जिज्ञासा उजागर करने की एक विशाल क्षमता होती है। प्लेनेट रीड द्वारा एक अध्ययन से पता चलता है कि अन्य भाषाओं में टेलीविजन शो देखने और कैप्शन पढ़ने से रीडिंग के कौशल और समझ का भी सुधार होता है। दुनिया भर में प्रसारित मीडिया का उपयोग साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जो दुनिया भर में हो रही संस्कृतियों, खाद्य पदार्थों, रीति रिवाजों, गतिविधियों, इतिहास, खेल, संघर्ष, वर्तमान घटनाओं के बारे में जानने का बेहतर तरीका है। कुछ टीवी कार्यक्रम और उनका पाठ्यक्रम से संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ टीवी कार्यक्रम और उनका पाठ्यक्रम से संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ टीवी डॉक्यूमेंट्री और उनका पाठ्यक्रम से संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है मधु जी कि हम टेलीविजन का उपयोग करते हुए बच्चों को अलग अलग शिक्षण विधाओं के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया है कि हम पढ़ाई गई विषय वस्तु का आकलन कैसे करेंगे
कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं। ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में बच्चों का आकलन करना बहुत कठिन है। लेकिन हमें प्रोग्राम को बनाते समय ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए हम वर्चुअल माध्यम से आकलन कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं।